13 बच्चियां हैं। अब अंदाजा लगाएं। जी हाँ, 13 बच्चियां इस वक्त दौरा हदीस से फारिग हो रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो दौरा हदीस की क्लास है, ये हुकूमत मानती है कि आपकी ये क्लास MA के बराबर है, 16वीं जमात के बराबर की क्लास है। ये हुकूमत की थी, हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि हमारा दर्जा ऊला का तालिब इल्म आपके MA के तालिब इल्म से इस्तेदाद में भी ज्यादा अच्छा होता है और मर्तबे में भी ज्यादा अच्छा होता है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या मदरसे वाले यूनिवर्सिटी वाले बराबर हो सकते हैं? ये कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन हुकूमत तस्लीम करती है कि ये जो जमात इन बच्चियों ने पढ़ी है, दर्जाए आलमिया जिसको हम दौरा हदीस भी कहते हैं, ये हुकूमत में MA के बराबर की क्लास है। अब जब कोई बंदा अपनी बेटी अपने बेटे को मदरसे में भेजता है, मास्टर लेवल की तालीम दिलवाता है, पहले तो पता नहीं हासिलपुर में इस तरह कोई यूनिवर्सिटी है भी या नहीं है, नहीं है। इन्हें हुकूमत जो अरबों खरबों रुपए खर्च करती है तालीम के नाम पे, तालीम के लिए बाकायदा बजट मुख्तस होते हैं, और हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं मिली कि पूरे हासिलपुर में कोई ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें 16वीं जमात की तालीम बच्चियों को और बच्चों को दी जाती। हुकूमत अभी तक बना ही नहीं सकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये एक मदरसा नहीं है, मुझे यकीन है कि हासिलपुर में कई सारे मदारिस ऐसे होंगे जिनमें बच्चियों को बच्चों को MA के बराबर की तालीम दी जा रही है और मुफ्त में दी जा रही है। किताबें मुफ्त, खाना पीना मुफ्त, रिहाइश मुफ्त, इलाज मुआलजा मुफ्त, जरूरतमंद तलबा के लिए नकद वज़ाइफ मुफ्त, तमाम तर इखराजात इदारे वाले लेते हैं और तालीम देते हैं MA लेवल की, और माशाल्लाह मेयारी तालीम, बेहतरीन तरबियत का एहतमाम होता है। अब इतना बड़ा कारनामा एक मदरसा सर अंजाम देता है, न बच्चियों से फीस न बच्चियों के वालिदैन। उलमा ने अपनी मदद आपके तहत ऐसे इदारे कायम कर रखे हैं कि वो माशाल्लाह MA के बराबर की तालीम वो लोग दे रहे हैं। हम तो सिर्फ तनकीद ही करते हैं कि मदरसों में ये होता है और मदरसों में ये होता है। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास आके कोई आधा घंटा मुझे उन्होंने लेक्चर दिया, मुझे समझाया कि मौलाना साहब मदारिस में ये मसला है और मदारिस में ये मसला है, मदारिस में ये निज़ाम यूँ होना चाहिए, मदारिस में ये निज़ाम यूँ होना चाहिए। तो आधा घंटा या कम से कम 20 मिनट वो मुझे लेक्चर देता रहा, मैं हाँ हूँ करता रहा। आखिर में मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी ये बदकिस्मती है कि आप जैसे काबिल और ज़ू इस्तेदाद लोग चले गए हस्पतालों में और हम जैसे नालायक आए मदारिस में। अगर आप जैसे काबिल लोग मदारिस में आ चुके होते तो मदारिस का निज़ाम ऐसा बेहतरीन होता जैसे हस्पतालों का निज़ाम बेहतरीन है। फिर मैं जब तक बैठा रहा वो बोला नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोलने का छोड़ा नहीं था। वो खुदा के बंदो, अस्पताल के डॉक्टर साहब, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, मैं मकसद ये है कि अमूमी तौर पे ये मसला बना हुआ है। वो भी कहते हैं कि मदरसे का निज़ाम ठीक होना चाहिए, हमारे जज भी कहते हैं कि मदरसे का निज़ाम ठीक होना चाहिए। खुदा के बंदो, कभी तो अपने गिरबान में भी झांक के देख लिया करो कि तुम्हारा अपना किया मकाम और मर्तबा। तो मेरे भाइयों, इसलिए आपको बुलाया गया है कि ज़रा मदारिस के करीब आ जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों, याद रखें ये मदारिस खैर के मराकिज़ हैं, ये शर के अड्डे नहीं है। पूरी दुनिया को इन मदारिस से खैर मिलती है। आपने कभी गौर किया है पिछली उम्मतों में किसी उम्मत में एक खराबी आम हो जाती थी, एक खराबी की वजह से पूरी उम्मत को तहबाला कर दिया जाता था। और हमारी इस कौम में पिछली सारी उम्मतों की खराबियां पाई जाती हैं, सारी उम्मतों की खराबियां पाई जाती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी इसी कौम में, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी इसी कौम में, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी इसी कौम में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराबी इसी कौम में। मेरे भाइयों, माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ, बनी इसराइल की सारी खराबियाँ और बिगाड़ इसी कौम के अंदर पाए जाते हैं।
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں وقفے وقفے سے بارش بھی برستی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے عیوب کے باوجود، اتنی خرابیوں کے باوجود ہمیں کیوں پالا جا رہا ہے؟ ہم اتنے لاڈلے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، ہم لاڈلے نہیں ہیں، اس روئے زمین پر کچھ ایسے لاڈلے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ماشاءاللہ، تو فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور ہم آرام سے کروٹ بدل لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دوبارہ سو جاتے ہیں۔ 80% لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ نے بلایا ہے اور ہم نہ جائیں کہ اللہ انتقام کا نشانہ نہیں بنا۔ کبھی تھانے دار بلائے نا اور آپ نہ جائیں تو پتہ چل جائے گا، کبھی ڈی ایس پی بلائے اور آپ نہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور ہم 80% لوگ نہیں جاتے کہ اللہ کو نظر نہیں آتا کہ کھاتے میرا ہیں، پالا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، اور اس وقت آرام سے پڑے ہوئے ہیں، پرواہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ لمحہ بھر میں یہ سارا سلسلہ عملیہ میٹ کر دے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر 80% نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ معصوم بچے بھی نظر آتے ہیں جو فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بیچاروں کو گرم پانی مل جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد چٹائیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر ملک و ملت کی بقا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ دعاؤں سے فارغ ہو جاتے ہیں، قاری صاحب نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چلو بیٹا قرآن پاک اٹھا لو، سبق شروع کر دو۔ یہ وہی بچے ہی تو ہیں جو رات کو بھی 10-11 بجے تک پڑھتے رہے، پھر تہجد کے وقت ان بیچاروں کو جگایا۔ نیند پوری نہیں ہو چکی ہے میرے بھائیوں، نہیں پتا آپ لوگوں کو۔ کبھی مدرسے میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ طلباء 30 پارے قرآن اپنی سینوں میں کیسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ قاری صاحب بیچاری کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی آپ قریب آ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ رات کو دیر تک بچے پڑھتے رہے، صبح و سویرے دوبارہ اٹھ گئے، بچوں کو نیند آ رہی ہے، قاری صاحب کہتے ہیں بچہ سبق پڑھو، بچے سبق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب دیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے اچانک عبداللہ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، سر نیچے کو لٹک گیا۔ جو ہی سر نیچے کو لٹکتا ہے، قاری صاحب ادھر سے آواز لگاتے ہیں، عبداللہ کیوں سو رہا ہے؟ عبداللہ بیچارہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ ہل ہل کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر قاری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں عبد الرحمن سو رہا ہے، ادھر سے آواز لگاتے ہیں، عبد الرحمن کیوں سو رہا ہے؟ عبد الرحمن بیچارہ دوبارہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہل ہل کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ان معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ غضب کی بجائے پر رحمت کے فیصلے اتارتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری اس معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ 10 بجے کے وقت جب عدالتوں کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ عدالتوں کا نظام ہمارے سامنے نہیں ہے، اے اللہ تو تو عادل ہے، تو تو انصاف والا پروردگار ہے، یہ تیری دھرتی پر یہ ظلم اور بے انصافی کیوں شروع ہو چکی ہے کہ جج، وکیل، ریڈر سارے کے سارے مل کر ظالم کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ مقتول کی والدہ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی بکریاں بیچنی پڑتی ہیں، مظلوموں کی آہیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس لوٹ کے آتی ہیں۔
कोई सुनवाई नहीं होती। जज का कलम पैसों के बदले बिकता है और चलता है। अल्लाह तू तो इंसाफ करने वाला परवरदिगार है, ये क्या हो रहा है? अल्लाह ताला को अदालतों का ये जुल्म और ये बेइंसाफी नजर आ रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला को मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात भी नजर आ रही होती हैं। इनकी वजह से फिर रहमत के फैसले उतरते हैं। फिर हम नहीं देखते, अय अल्लाह आपने तो सूदखोरों के खिलाफ ऐलान जंग किया है और ये किया है, उधर तो नए नए बैंक खुलते जा रहे हैं, गली गली कूचे कूचे बाजार बाजार में बैंकों की कतारें हैं, फिर बैंकों के सामने सूद लेने वालों की कतारें हैं। अल्लाह तूने तो ऐलान जंग किया हुआ है, इधर तो ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये आपका ऐलान जंग भी है, ये सिलसिला रुकने का नाम भी नहीं लेता। जी हाँ, अल्लाह को नजर आता है कि बैंकों में जो मुआहदे होते हैं, कतारें लगी हुई हैं, लोग सूद पे सूद ले रहे हैं, अल्लाह के कहर और गजब को दावत दे रहे हैं। जहां अल्लाह को बैंकों का वो निजाम नजर आता है, वहां अल्लाह ताला को मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात भी नजर आ रही होती हैं, जो सुबह घर से निकलती हैं, शाम तक तसलसल के साथ कुरान और हदीस पढ़ रही होती हैं। उन मासूम बच्चियों की खातिर फिर अल्लाह ताला रहमत के फैसले उतारता है। ये मदारिस न होते, ये निज़ाम कब का दरहम बरहम हो चुका होता। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कशफ की निगाह से देख रहा हूँ कि एक बस्ती के लोगों के अमाल इतने बर्बाद हो जाते हैं, अल्लाह ताला को अर्श पे जलाल आता है, फरिश्तों को हुक्म देता है कि इन लोगों के नीचे से ज़मीन को उठा दो, उलट दो, सबको तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह तूने तो हमें दुनिया में भेजा था कि फ़लाँ बस्ती को उलट दो, लेकिन वहाँ तो बस्ती में मस्जिद में कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते, अच्छा बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं तो बस्ती वालों से 40 साल के लिए अजाब को मौखर कर दो। वो बच्चे कुरान पढ़ रहे, 40 साल के लिए अजाब को मौखर कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, 3 मकासद हैं इस तकरीब के इनेकाद के। इन बच्चों को और उन बच्चियों को एजाज़ और शरफ बख्शना। हम सबको ये दावत दी जा रही है कि हम भी अपने बच्चों और बच्चियों को मदारिस में भेजें, कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ताओं पे रास्ता कर लें। और तीसरा मकसद इस मजलिस का ये है कि हमें बताया जाता है कि मदारिस खैर के मराकज़ हैं, यहाँ से खैर फूटती है। 50 बच्चे एक साल में कुरान के हाफिज बने हैं, 13 बच्चियाँ वो आलिमात बनी हैं, और इसके साथ 6 बच्चियाँ वो देरासात का कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं। महदूद वसाइल के साथ, मामूली वज़ाइफ के साथ ये मुअल्लिमीन सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे होते हैं। इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनके साथ ताउन करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मकसद के लिए ये तकरीब मुनाकिद की गई है। बहरहाल ये तकरीब के मकासद हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और पूरा करने की कोशिश करें। बाकी हमारे बच्चे ने वो मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी है, हदीस आप लोगों ने सिमात फरमाई है। आम तौर पे होता यही है कि जो उस्ताद पूरी किताब पढ़ा सकते हैं वो आखिरी एक हदीस भी पढ़ा सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं होती। महज बरकत के लिए इस तरह का सिलसिला चलाया जाता है। बरकत इंशाल्लाह इन हजरात को हासिल हो गई है। मैं भी इबारत पढ़ लेता हूँ, फिर अगली किताब की हम इंशाल्लाह इबारत पढ़ेंगे। वअन बहज़ इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास क़ाल अंतुम ततिम्मून सबईन उम्मतन तुतिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि तआला रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व दारिमी व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा हदीसुन हसन। जज़ाकुमुल्लाह। हमारी वो बच्चियाँ जिन्होंने बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ना है वो भी अपनी किताब खोलें। ये सआदतमंद बच्चियाँ हैं जिन्होंने 6 साल मुसलसल मेहनत की है और आज वो हदीस की ये सबसे मुस्तनद किताब और सबसे बड़ी और अहम किताब सही बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ रही हैं। यकीनन उन बच्चियों के लिए सआदत की बात है, उनके वालिदैन के लिए भी सआदत की बात है। तो ये आखिरी
حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخری باب قائم کیا ہے، اس میں وہ ایک اہم اور مشہور مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کا ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آپ اگر دیکھیں نا، صحیح بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ نیت کے بارے میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ تم عمل اخلاص کے ساتھ کر لیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کر لیا کرو۔ اور آخری باب جو قائم کیا ہے وہ اعمال کے وزن کے بارے میں قائم کیا ہے، گویا کہ سمجھانا مقصود ہے۔ اول اور آخر کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا وزن زیادہ ہوگا۔